आप तमाम भाई बंधुओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पिछले एपिसोड में हमने सुसमाचार प्रचार की तात्कालिकता में यानी कि इमरजेंसी ऑफ इवांजलिज्म के बारे में चर्चा कर रहे थे। उसी में पेरिलियस जोखिम उठाना इस विषय को देख रहे थे। इस विषय को आगे और भी देखेंगे। एक वचन पढ़ते हैं, मरकुस रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय का 14 और 15 वाक्य। यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया और कहा, समय पूरा हुआ और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। ये वो समय था जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को हेरोदेस राजा ने बंदीगृह में डाल दिया था। यूहन्ना की सेवकाई का उद्देश्य था मसीह के लिए मार्ग तैयार करना। जब उसका कार्य पूरा हुआ तब यीशु ने अपनी सार्वजनिक सेवकाई आरंभ की। मरकुस का सुसमाचार बहुत सीधा और सशक्त है। वो यीशु मसीह की सेवकाई को कार्य में परमेश्वर का पुत्र के रूप में प्रस्तुत करता है। और यहाँ हम देखते हैं कि यीशु मसीह का पहला संदेश क्या था? मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। वचन 14 हम देखते हैं, जब यूहन्ना बंद किया गया तब यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार करना आरंभ किया। ये वचन बताता है कि यीशु की सेवकाई की शुरुआत यूहन्ना की गिरफ्तारी के बाद हुई। यूहन्ना ने लोगों को पापों से मन फिराने और मसीह के आगमन के लिए तैयार किया है। जब वो जेल में डाला गया तब यीशु आगे बैठे और उसी कार्य को एक नई दिशा दी। अब स्वयं परमेश्वर का पुत्र प्रचार करने लगा। गलील ये स्थान आशीषित और सामान्य लोगों का क्षेत्र था। फिर भी यीशु ने अपनी सेवकाई की शुरुआत यहीं से की। इसका अर्थ है कि परमेश्वर का संदेश सिर्फ उच्च वर्ग के लिए नहीं बल्कि सब के लिए है। परमेश्वर का सुसमाचार ये वह खुद समाचार है, गुड न्यूज़ है कि परमेश्वर अब मानव इतिहास में यीशु मसीह के माध्यम से हस्तक्षेप कर रहा है ताकि मनुष्य को उद्धार दे सके। रोमियों का पहला अध्याय उसका 16वां वचन कहता है कि क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता, क्योंकि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए उद्धार के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। वचन 15 में हम देखते हैं, समय पूरा हुआ और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, इसलिए मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। ये यीशु की सेवकाई का मुख्य संदेश यानी कि कोर मैसेज है, जिसमें 4 महान सत्य है। पहला है, समय पूरा हुआ, द टाइम इज़ फुलफिल्ड। ये वाक्य दर्शाता है कि परमेश्वर की योजना अब पूरी होने जा रहे हैं। सदियों से भविष्यवक्ता जिनकी भविष्यवाणी करते आए वही मसीहा यानी कि उद्धारकर्ता अब आ गया है। गलातियों 4:4 कहता है, जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। इसका अर्थ ये है कि ये कोई साधारण क्षण नहीं है बल्कि ईश्वरीय इतिहास का निर्णायक मोड़ है। दूसरा बात है कि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। द किंगडम ऑफ गॉड इज नियर। परमेश्वर का राज्य का अर्थ ये नहीं कि कोई भौतिक राज्य
या राजनैतिक शासन है। ये उस राज्य की बात करता है जहाँ परमेश्वर का शासन हृदयों में होता है। लूका 17:21 कहता है, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है। यीशु के आने से ये राज्य अब निकट आ गया है, क्योंकि अब परमेश्वर स्वयं मनुष्यों के बीच में प्रकट हुआ है। तीसरा बात है मन फिराओ, यानी कि रिपेंट। मन फिराना ग्रीक पद में मेटानोइया कहते हैं। उसका अर्थ केवल पाप से दुखी होना नहीं, बल्कि मन और जीवन की दिशा बदलना है। ये एक आध्यात्मिक परिवर्तन है जिसमें मनुष्य अपने पापों से मुड़कर परमेश्वर की ओर लौटता है। प्रेरितों के काम 3:19 कहता है, इसलिए मन फिराओ और फिर जाओ ताकि तुम्हारे पाप मिटाए जाए। यीशु का पहला संदेश पाप के विरुद्ध था। वो कह रहे थे कि उद्धार का मार्ग तभी संभव है जब व्यक्ति सच्चे मन से पश्चाताप करे। चौथा बात यह है, और सुसमाचार पर विश्वास करो। बिलीव द गॉस्पेल। केवल मन फिराना पर्याप्त नहीं, मनुष्य को सुसमाचार पर विश्वास करना भी आवश्यक है। विश्वास करने का अर्थ है अपने जीवन को पूरी तरह से यीशु मसीह के हाथों में सौंप देना। यूहन्ना 3:16 कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करता है वह नाश न होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। परमेश्वर की योजना का समय पूरा हो गया है। यीशु के आने से उद्धार की योजना पूर्ण हुई। अब हर कोई मसीह के द्वारा परमेश्वर तक पहुंच सकता है। परमेश्वर का राज्य हमारा बीच में है। यह राज्य भौतिक नहीं है बल्कि आत्मिक है। जो व्यक्ति परमेश्वर को अपने जीवन का राजा मानता है वह उसी राज्य का नागरिक है। सच्चा मन फिराना आवश्यक है। केवल बाहरी धार्मिकता नहीं बल्कि अंदरूनी परिवर्तन जरूरी है। मन फिराना पाप से मुड़कर मसीह की ओर चलना है। सुसमाचार पर विश्वास उद्धार का मार्ग है। मसीह पर विश्वास ही उद्धार का एकमात्र साधन है। यूहन्ना 14:6 में बोलते हैं, उसी में लिखा है, सुसमाचार को स्वीकार करने का अर्थ है यीशु को अपना प्रभु मानना। मरकुस 1:14 और 15 वचन हमें मसीही जीवन की नींव बताता है। यीशु मसीह के आने से उद्धार का समय आ गया है। परमेश्वर का राज्य अब हमारे हृदय में स्थापित किया जा सकता है। मनुष्य को पाप से मन फिराना चाहिए और यीशु मसीह के सुसमाचार पर विश्वास करना चाहिए। यही सुसमाचार आज भी हमें पुकारता है, मन फिराओ और विश्वास करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। मरकुस का सुसमाचार 5:19 और 20 वचन। परंतु उसने उसे आज्ञा न दी और उससे कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए। वह जाकर दिकपुलिस में इस बात का प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किए, और सब अचंभा करते थे। इस वचनों का संदर्भ गदरेनियों के प्रदेश में दुष्टात्मा ग्रस्त व्यक्ति की चंगाई की घटना से है। ये व्यक्ति कब्रों के बीच में रहता था, जिंजूरों से भी नहीं बांधा जा सकता था, चिल्लाता था और अपने को पत्थरों से घायल करता था। उसके भीतर लेगोन नाम की अनेक दुष्टात्माएं थी। यीशु ने जब उसे देखा तो उन आत्माओं को निकाल दिया। वे आत्माएं पास ही चरने वाले सूअरों के झुंड में चली गई।
और पूरा झुंड समुद्र में गिरकर डूब गया। इसके बाद वो व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ हो गया, होश में और वस्त्र पहने हुए यीशु के चरणों में बैठा था। वह यीशु के साथ रहना चाहता था, पर यीशु ने उससे कुछ और कहा, और वही यहाँ लिखा गया है वचन 19 में। परंतु यीशु ने उससे अनुमति न दी, पर उससे कहा, अपने घर जा और अपने लोगों को बता कि प्रभु ने तेरे लिए क्या क्या किया और तुझ पर कैसी दया की। वो व्यक्ति यीशु से प्रार्थना कर रहा था कि हे प्रभु, मैं तेरे साथ रहना चाहता हूँ। पर यीशु ने कहा, नहीं, तू अपने घर जा। क्यों? क्योंकि यीशु का उद्देश्य केवल उससे चंगा करना नहीं था, बल्कि उससे गवाही का माध्यम बनाना चाहता था। यीशु उसे उसके अपने परिवार, समुदाय और शहर में वापस भेजते हैं, जो पहले सबके लिए भय का कारण था। अब वही व्यक्ति अपने समुदाय में परमेश्वर की दया का जीवित प्रमाण बनना था। यहाँ एक गहरा संदेश है। परमेश्वर हर चंगे व्यक्ति को उसकी गवाही के क्षेत्र में वापस भेजता है। हमारे घर, मित्र, समुदाय, यही हमारा पहला मिशन फील्ड है। प्रेरितों के काम 1:8 में कहता है, और तुम यरूशलेम, सारे यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। अपने लोगों को बता कि प्रभु ने तेरे लिए क्या क्या किया और तुझ पर कैसी दया की। यीशु ने उसे कहा, जा बता। ये एक सीधा आदेश है, एक कमांड था। वो व्यक्ति अब साक्षी यानी कि विटनेस बनना था। क्या क्या किया? इसका अर्थ है कि तू परमेश्वर के महान कार्यों की गवाही दे। ये कोई धर्मोपदेश नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत अनुभव की कहानी थी। कैसी दया की? यीशु के कार्य केवल शक्ति के नहीं, बल्कि दयालुता के कार्य थे। वो व्यक्ति जो आत्माओं के नियंत्रण में था, अब परमेश्वर की दया के नियंत्रण में था। भजन संहिता 103:4 में कहता है, वह तुझे विनाश के गड्ढे से छुड़ाता और करुणा और दया से तेरा मुकुट बांधता है। वचन 20, वह जाकर दिकपुलिस में प्रचार करने लगा कि यीशु ने उसके लिए क्या क्या किया है, और अब अचंभा करने लगे। दिकापुलिस, इसका अर्थ है दया नगरी का प्रदेश। यह मुख्यतः ग्रीक और गैर यहूदी क्षेत्र था। वो व्यक्ति अब मसीह का पहला मिशनरी बन गया। उसने जाकर पूरे क्षेत्र में प्रचार करना शुरू कर दिया कि यीशु ने मेरे लिए क्या किया। ध्यान दे, यीशु ने उससे प्रचारक बनाकर भेजा नहीं, बल्कि गवाह बनाकर भेजा है। उसने वही बताया जो उसने स्वयं अनुभव किया। यूहन्ना 9:25 में अंधे व्यक्ति ने कहा, मैं नहीं जानता कि वो पापी है या नहीं, परंतु ये जानता हूँ कि मैं अंधा था, अब देखता हूँ। और सब अचंभा करने लगा, क्योंकि सब ने उससे पहले पागल, भयावह और खतरनाक व्यक्ति के रूप में देखता था। अब वही व्यक्ति शांति और दया का दूत बन गया। ये परमेश्वर की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रमाण है। यीशु चंगाई बुलाहट भी देता है। वह हमें केवल पाप से मुक्ति नहीं करता, बल्कि हमें अपने गवाह बनने के लिए भेजता है। गवाही हमारे घर से शुरू होती है। यीशु ने पहले कहा, अपने घर जा। परमेश्वर चाहता है कि हम पहले अपने परिवार में उसके कार्यों की गवाही दें। गवाही प्रचार से भी शक्तिशाली है। उसने कोई धर्मशास्त्र नहीं पढ़ा, बस कहा,
यीशु ने मेरे लिए क्या किया। यही सच्चा प्रचार है। व्यक्तिगत अनुभव से जन्मा संदेश परमेश्वर का कार्य चमत्कारिक परिवर्तन लाता है। जो व्यक्ति एक समय पाप, अंधकार और आत्मिक बंधन में था, अब वही दूसरों के लिए आशा का संदेशवाहक बन गया। यीशु की दया सब पर विस्तारित है। उसने एक ऐसे व्यक्ति को चंगाई दी जिसे समाज ने ठुकरा दिया था। यीशु की करुणा की कोई सीमा नहीं है। वह हर खोए हुए को ढूंढने आया है। मरकुस 5 का 19-20 हमें सिखाता है कि जब यीशु हमें छुड़ाता है, वह हमें अपने साथ रहने के लिए नहीं बल्कि दूसरों के पास भेजने के लिए बुलाता है। हमारी गवाही ही वो माध्यम है जिसके द्वारा और लोग परमेश्वर की दया को देख सकते हैं। प्रत्येक विश्वास करने वाले का कर्तव्य है कि वो अपने जीवन में परमेश्वर के कार्यों को दूसरे से साझा करें। इसलिए यदि यीशु ने आपके जीवन में कुछ किया है तो उसे छिपाए नहीं बल्कि बोल्डली कहें, देखो प्रभु ने मेरे लिए क्या किया है। इस एपिसोड को यहाँ पर समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में फिर से मिलने तक सबको जय मसीह, सबको धन्यवाद। परमेश्वर आप सबको आशीष देने पाए।